नमस्कार स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम्स का। बेसिकली 3 कंजर्वेशन थ्योरम है हमारे पास। एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा और एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। बेसिकली हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जैकोबी इंटीग्रल का डिस्कस करते हैं और हैमिल्टोनियन फंक्शन का डिस्कस करते हैं। हम इसके डिस्कस करने के पीछे हमारा एक और भी रीजन है कि जो हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशंस होती हैं उसके कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पर पता चलेंगे कि एक्चुअल में जो, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि व्हाट इज द लैग्रेंजियन फंक्शन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी सिस्टम विद लैग्रेंजियन। सिमिलर केस में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैमिल्टोनियन का डिस्कस करेंगे। नाउ ये हम पहले से डिस्कस करते हैं कि लैग्रेंजियन एक्चुअल में होता क्या है। जनरली जो लैग्रेंजियन होता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं और एल के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट जो हम उनको लिखते हैं वो लिखते हैं इस फॉर्मेशन से एल इज इक्वल टू एल इंटू क्यू के डॉट एन टी। यहाँ पे जो क्यू के है ये आपके पोजीशन को डिनोट कर रहा है, क्यू के डॉट अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी को डिनोट करता है और जो ये टी है ये डिनोट करेगा यहाँ पर टाइम को। नाउ इन केस लैग्रेंजियन का हम जो है टोटल डेरिवेटिव लें तो टोटल डेरिवेटिव हमारे पास किस फॉर्मेशन में हमें मिलेगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू करली एल बाई करली क्यू के, क्योंकि हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है, फिर डी क्यू बाई डी टी पोजीशन का डेरिवेटिव, फिर करली एल बाई करली क्यू के डॉट इनटू डी क्यू के डॉट बाई डी टी प्लस में टाइम कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एल। नाउ जो हमारे पास लैग्रेंजियन की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इन केस अगर हम इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी, दैट इज करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू करली एल बाई करली क्यू के डॉट। इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 की साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर जो ये है करली एल बाई करली क्यू के, इसकी जगह हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया है। ये डी क्यू बाई डी टी था तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू के डॉट से। ये इक्वेशन हमारे पास एज यूजुअल है और ये टी वाले टर्म भी हमारे पास एज यूजुअल है। यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन इस फॉर्मेशन में इन केस अगर हम डी ओवर डी टी यू वी करें, मतलब डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन पे लगाए तो हमारे पास ये निकल के आएगा। इसके लिए ये जो नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास, इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव ओपन करो। इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी ओवर डी टी करली एल बाई करली क्यू के डॉट इनटू क्यू के डॉट पहले वाली इक्वेशन प्लस करली एल बाई करली क्यू के डॉट एज यूजुअल इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन मिली है हमें और उस इक्वेशन को हमने इन शॉर्ट यूं लिख दिया। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एल बाई डी टी इंटू समेशन डी बाई डी टी वोल का डेरिवेटिव क्यू के डॉट इंटू करली एल बाई करली क्यू के डॉट ना प्लस में करली एल बाई करली टी। ये पीछे वाली इक्वेशन एज यूजुअल है। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम और रीअरेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फैक्टर को दूसरी साइड में ले जाओ,
इस वाले फैक्टर को दूसरी साइड में ले जाओ, तो हमारे पास ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, और इकट्ठा हम इसको डी बाई डी टी ले सकते हैं ना। इसमें जो ये ब्रैकेट में हमारे पास क्वांटिटी निकल के आई, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एनर्जी फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एच से। और यहाँ पर हमारे पास किस कौन कौन सी हैं भाई, जो हमारे पास एल है, एल में आपके पास पोजीशन भी है, वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एनर्जी फंक्शन निकल के आएगा, हमारे पास इन्हीं का ये निकल के आएगा। इसमें पोजीशन होगी, इसमें वेलोसिटी होगी और इसमें टाइम हमें मिलेगा। तो इस एनर्जी फंक्शन की जो वैल्यू हमें मिलेगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू समेशन क्यू के डॉट करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस एल। नाउ अब इस इक्वेशन को इन केस अगर हम इक्वेशन नंबर 4 की साइड लेके चले, ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे इस फैक्टर की जगह अगर हम पुट कर दें स्मॉल एच, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन हमें मिलेगी डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस करली एल बाई करली टी, और इसको हमने कंसिडर कर लिया से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ इन केस आपके पास जो लैंग्वेजेस है डज नॉट डिपेंड टाइम एक्सप्लिसिटी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, करली एल बाई करली टी 0 के बराबर हो जाए, मीन्स डी एच बाई डी टी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाए। जब ये स्मॉल एच कांस्टेंट हो जाए तब हम इसको बोलते हैं जैकोबी इंटीग्रल। नाउ आगे इसमें जो यहाँ पे लिखा है वो भी यही चीज़ लिखी है। नाउ ये हमें पता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट के केस में हमारे पास जो पी के की वैल्यू होती है, पी के इज इक्वल टू करली एल बाई करली क्यू के डॉट के बराबर होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी थी करली एल बाई करली क्यू के डॉट, उसकी जगह पी के लिख दिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर था आई माइनस करली एल बाई करली टी के। तो अब जो ये ब्रैकेट की क्वांटिटी है, इस ब्रैकेट की क्वांटिटी में जब हमारे पास मोमेंटा की टर्म आ जाएगी तब हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, और जब हम इसको कैपिटल एच से डिनोट करेंगे तो ये बन जाएगा हैमिल्टन फंक्शन। अब हैमिल्टन फंक्शन में क्या है, आपके पास वेलोसिटी है जो कहाँ से निकल के आई है, पोजीशन से निकल के आई है, एक आपके पास मोमेंटा के टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो हैमिल्टन फंक्शन को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच P1 P2 अप टू Pn Q1 Q2 Qn एंड T। इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, H इज इक्वल टू H इंटू में पी के क्यू के एंड T, मतलब ये मोमेंटा कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास टाइम कोऑर्डिनेट है। तो शॉर्ट में जैसे हमने उसको एनर्जी फंक्शन को लिखा था डी स्मॉल एच इंटू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस करली एल बाई करली टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कैपिटल एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस करली एल बाई करली टी हमें यहाँ पर मिलेगा। नाउ अगेन इन केस टाइम एक्सप्लिसिटी वाला का कंसेप्ट है यहाँ पर, तो करली एल बाई करली टी 0 हो जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा, डी एच बाई डी टी जो है 0 के बराबर हो जाए, इंटीग्रेशन लेंगे तो एच आपके पास कांस्टेंट के बराबर हो जाए। एच की वैल्यू क्या थी, पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ये कांस्टेंट के बराबर था। और जब ये कांस्टेंट के बराबर रहेगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हैमिल्टन इज ए कांस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये कंजर्व्ड इन नेचर होगा, ये कंजर्वेशन थ्योरम होगी फॉर हैमिल्टन ऑफ द सिस्टम। स्पेशल सर्कमस्टांस के केस में हम हैमिल्टन को टोटल एनर्जी के बराबर भी हम लेते हैं। ठीक है, नाउ समटाइम्स जो पेपर में पूछा जाता है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, किनका, ट्रांसलेशन, रोटेशन, या फिर मेन जो आता है जैकोबी इंटीग्रल के केस में फिजिकल सिग्निफिकेंस
डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी है कि वैसे इस सबका ही फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का। यहाँ पे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया दैट इज इफ ए कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग टू ए ट्रांसलेशन अलोंग ए डायरेक्शन is not appearing in the expression of the Lagrangian of system, this coordinate is cyclic and obviously the translation along the same direction has no effect on the Lagrangian. Thus, if the Lagrangian of a system is invariant under translation along a direction, the corresponding linear momenta is conserved. अब इसमें सिंपल से केस में ये कहता है कि जिस केस में भी आपके पास ट्रांसलेशन है उस केस के लिए इन केस आपके पास कोऑर्डिनेट जो है साइक्लिक होगा तो आपके पास लीनियर मोमेंटा कंजर्व हो जाएगा। सिमिलर केस इन केस वहाँ पे जो जिस केस में हमने ट्रांसलेशन को कंजर्व किया है या ट्रांसलेशन की एक्सिस को साइक्लिक के केस में लेके चले हैं, उसी केस के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें वहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन के बजाय रोटेशन का डिस्कस करते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, जो रोटेशन कोऑर्डिनेट अबाउट एन एक्सिस वहाँ पे क्या था, ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट था, वो अगर होता है तो आपके पास लीनियर मोमेंटा कंजर्व हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास रोटेशनल कोऑर्डिनेट अबाउट एन एक्सिस साइक्लिक होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो है रोटेशनल मोमेंटा जिसको हम क्या बोलते हैं, उस मोमेंटा को हम एंगुलर मोमेंटा बोलते हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड इन नेचर हो जाएगा। सिमिलर केस जो हमने अभी हैमिल्टन फंक्शन का डिस्कस किया है कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस। इस केस के लिए हमें पता है कि H के बराबर हमारे पास क्या होता है, पी के क्यू के डॉट माइनस एल होता है। और पी क्यू को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट के केस में हम डिस्कस करके आए हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, करली एल बाई करली क्यू के डॉट लिख सकते हैं। और एल को हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस वी के बराबर लिख सकते हैं। वी आपके पास पोटेंशियल होता है और ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम पी के को क्या लिख सकते हैं, पी के इज इक्वल टू करली टी बाई करली क्यू के डॉट लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेशन से लिखते हैं, एच इज इक्वल टू करली टी बाई करली क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल। और जो आपके पास टी होता है ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं। और यहाँ पे वी हमारे पास जनरलाइज्ड केस में है, और जनरलाइज्ड केस में है तो हम इसको लिखते हैं दैट इज क्यू के डॉट। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, हाफ एम क्यू के डॉट का स्क्वायर। और इसका हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट से, हमने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से करना है। तो हमारे पास हमने क्या लिख दिया, दैट इज करली बाई करली क्यू के डॉट हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर इनटू क्यू के डॉट, ये पीछे वाला है एज यूजुअल लिख दिया। और इसका इन केस अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें डेरिवेटिव में क्या मिलेगा, हाफ हमारे पास एज सच रहेगा, एम आपके पास एज सच रहेगा, वेलोसिटी का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, क्यू के डॉट रहेगा और करली क्यू के डॉट बाई करली क्यू के हो जाएगा इनटू क्यू के डॉट आपके पास एज यूजुअल, क्योंकि हमारे पास ओनली काइनेटिक एनर्जी का आपने डेरिवेटिव करना है। ये क्यू के डॉट एज यूजुअल जो आपके पास पीछे था वो यूँ कहेंगे, इसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं करना। तो जो इक्वेशन में जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दो, जैसे 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, करली क्यू के डॉट से करली क्यू के डॉट कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, जो आगे के टर्म में हमें मिलेगा वो m मिलेगा, क्यू के डॉट मिलेगा और क्यू के डॉट मिलेगा। तो हम क्या लिखें, एम क्यू के डॉट स्क्वायर हम यहाँ पे लिखे, और एम क्यू के डॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर और हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर। और हाफ एम क्यू के डॉट किसके बराबर होता है, टी के बराबर होता है। तो मतलब हम राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, 2t लिख सकते हैं। नाउ तो h आपके पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2t माइनस में l के बराबर हो जाएगा। l किसके बराबर होता है, t माइनस v के बराबर होता है। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस टी प्लस v हो जाएगा, और एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा तो t प्लस v बनेगा। t आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, v आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और t प्लस v मीन्स दिस इज टोटल एनर्जी होती है, जिसको हमने पहले भी बताया। हम
हैमिल्टन इन फंक्शन को समटाइम्स हम क्या लेके चलते हैं, एनर्जी लेके चलते हैं। और यहाँ से भी इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से भी हमें क्या पता लगता है कि ये जो किसके बराबर आता है, एनर्जी के बराबर आता है। और यहाँ पे जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए ऑलवेज जो है कांस्टेंट होती है। तो आपके पास हैमिल्टन क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड इन नेचर हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए हम जो है इतना ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट